आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, that is logic gates. Logic gates actually they play an very important role in the designing of the circuits, in designing the digital systems. So जितने भी हम electronic devices हैं, we come across the different types of digital systems. The basic building block of all those digital systems is actually the logic gate. So before we start, we must know that what is a logic gate. So if I need to define the definition of logic gate, I could say that this is the basic building block of a circuit, and it is used to make large number of electronic circuits. मतलब हमारे पास ये अगर लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट्स को ही यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं, उनको यूज करके फिर हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स बनते हैं। लॉजिक गेट्स हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स। जैसे ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास मान लो कि ये A है और ये B है। सो ये जो लॉजिक ऑपरेशन होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। हम क्या कंडीशंस इसके लिए यूज कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, बेस्ड अपॉन दैट जो भी इनपुट्स होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगी। सो मोस्टली जितने भी हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं एक्सेप्ट वन दैट इज द नॉट गेट, वो हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और इट प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टन लॉजिक। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपने क्या काम करना है, वो उस डिसीजन को लेने के लिए आप क्या मोड ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हो, और फिर वो इनपुट्स लेता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो आगे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट देता है। जैसे मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, अगर मैं कोई एक वैल्यू ले रहा हूँ 3, एक वैल्यू ले रहा हूँ 4, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन करवाना है, सिंपल मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, एडिशन का, तो ऑब्वियसली वैल्यू 7 आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वैल्यू 12 आ जाएगी। सो बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, ये जो आउटपुट है इसकी या तो वैल्यू 0 आएगी या वैल्यू 1 आएगी। और जितने भी लॉजिक गेट्स हैं दे आर बिल्ट यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी, यूजिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, FETs एंड MOSFETs। मतलब कि ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स को ही यूज करके हमारे पास लॉजिक गेट्स बनेंगे, और लॉजिक गेट्स ही आगे हमारे पास यूज होंगे फॉर डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारे पास जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, वो हमारे पास 7 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। दीज आर द 7 बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और, एक्सक्लूसिव और, NAND, NOR, EXNOR एंड NOT। ये जो नॉट है इसी में ही एक इनपुट होती है, बाकी सभी के सभी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स ले सकते हैं, लेकिन नॉट में ओनली सिंगल इनपुट। ऑल द लॉजिक गेट्स हैव 2 इनपुट्स, लेकिन हमने आपको कहा कि जो नॉट गेट है उसमें हमेशा एक ही इनपुट होती है, आउटपुट सभी के लिए एक ही है। ट्रूथ टेबल इज यूज्ड टू शो द लॉजिक गेट फंक्शंस। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उन सभी लॉजिक गेट्स का एक ट्रूथ टेबल बनता है। सो व्हेन ड्राइंग अ ट्रूथ टेबल द बाइनरी वैल्यूज 0 एंड 1 आर यूज्ड एज द इनपुट्स। मतलब हम कोई भी ट्रूथ टेबल जब भी बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा कि हम इस तरफ रखेंगे इनपुट्स का कॉम्बिनेशन, जो भी इनपुट्स हैं, और यहाँ पे हम उसकी आउटपुट लिखेंगे। सो बेस्ड अपॉन दीज इनपुट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, some output will be produced, and that is shown with the help of a truth table. So this is the role of truth table. सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट AND गेट। AND गेट एक डिजिटल लॉजिक गेट है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और इट हैज ओनली 1 आउटपुट। वो जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सा लॉजिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे तो हम लॉजिक ऑपरेशन कर रहे हैं एंड,
तो एंड के कारण यहाँ पे क्या होगा कि हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं। ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो इसकी ए की वैल्यू या 0 हो सकती है या ए की वैल्यू 1 हो सकती है। सेम वे बी की वैल्यू भी या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये जो है ये इसका सिंबल है और ये इसकी आउटपुट है। तो इसकी आउटपुट हम करते हैं ए डॉट बी। तो इसका अब हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। ये इसके कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका ये देखो कि ये जो आउटपुट है वो क्या निकालता है। आउटपुट में देखो, द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ट्रूली ट्रू ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। तो यही मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे दोनों वैल्यूज ए और बी की ट्रू हैं। तो जब दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं तभी इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी एंड गेट में। एंड का मतलब यही है, ए एंड बी, ए शुड बी ट्रू, बी शुड ऑल्सो बी ट्रू, ए एंड बी बोथ शुड बी ट्रू, then only the output will be true, otherwise the output will be 0 or the output would be, we can say it as false। यहाँ पे देखो दोनों ही 0 हैं तो false, यहाँ पे b तो 1 है लेकिन a जो है वो 0 है तब भी false। यहाँ पे a 1 है लेकिन b की वैल्यू 0 है, then also the false। so this is the primary condition of a AND gate कि आउटपुट हमेशा ट्रू तभी होगी जब जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ट्रू, अदरवाइज जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। और ये इसका सिंबल है और यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल है। और गेट, और गेट भी ऐसे ही काम करता है लेकिन अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आउटपुट के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास ए और बी इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स में से अगर कोई भी एक वैल्यू, ए और बी कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू आती है तो जो आउटपुट होगी वो भी ट्रू ही रहेगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये इसका सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल देखो, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू जो है वो 0 हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब ये वाला केस देखो, इस केस में a की वैल्यू तो फॉल्स है लेकिन b की वैल्यू ट्रू है। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, कंडीशन क्या है कि a और b दोनों में से कोई एक, दोनों हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तब भी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। लास्ट केस में दोनों ही वैल्यू 1 है तब भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1, ट्रू। तो इसमें प्राइमरी कंडीशन यही है कि a और b दोनों में से एक वैल्यू जो है वो ट्रू होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। नॉट गेट, नॉट गेट मैंने कहा कि यही एक ऐसा गेट है जिसमें हमारे पास एक ही इनपुट होती है। सो द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज रिवर्स ऑफ द इनपुट, मतलब वट एवर द इनपुट इज इट एक्चुअली टॉगल्स दैट या कॉम्प्लीमेंट टॉगल्स दैट एंड गिव्स द आउटपुट। माने कि अगर a की वैल्यू, देखिए ये इसका सिंबल है, अगर a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। और अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिंगल ही इनपुट होगी और आप जो भी इनपुट दोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इनपुट का रिवर्स होगी, और उस रिवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट, या कई बार हम a बार ऐसे भी शो कर देते हैं, या सिंपली हम लिख लेते हैं इस बार complement of a, it is actually the 1's complement। okay, now next comes NAND gate। अब ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लॉजिक गेट्स हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड और एंड किया, और किया, नोट किया। तो जो NAND वर्ड है वो एक्चुअली में बना कैसे है,
ये तो एंड आ गया, ये कॉम्बिनेशन है नोट का और एंड का। मतलब आप जो भी इनपुट दोगे ए और बी, वो पहले एंड के पास जाएगी, जो इसकी आउटपुट आएगी वो फिर इन्वर्टर नोट के पास जाएगी। मतलब इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नैंड। मतलब ये एंड और ये नोट दोनों को मिला दें तो हमारे पास नैंड बनता है। तो ये देखिए कि इसमें ये इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको सिंबल के तौर पर अगर रिप्रेजेंट करना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये अलग नहीं लिखने की ज़रूरत, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक बबल लगा देते हैं। ये बबल जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फिर नोट गेट। तो इसकी आउटपुट देखो 0 0 0 0 का एंड क्या होगा 0। अगर मैं बीच में एंड रखूं तो, क्योंकि पहले एंड गेट ही आएगा, दिखाया मैंने आपको, पहले एंड गेट आएगा। फिर इसका नोट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 0 1 का क्या होगा 0 एंड होगा, इसका 1 आ जाएगा। 1 0 का क्या होगा एंड 0, इसका नोट क्या आ जाएगा 1। 1 1 का क्या वैल्यू आएगी एंड में 1, इसका इन्वर्ट होके वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो जो नैंड गेट है ये जो ऑपरेशन करता है, दैट ऑपरेशन इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन ऑफ द एंड गेट। लेकिन ये जो एंड गेट की जो आउटपुट आती है, यहाँ पे देखिए जो एंड गेट की आउटपुट आएगी ये उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चलो मैं एक बार फिर आपको ये वाला केस समझाता हूँ कि 1 और 1, तो ए की वैल्यू भी 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू को भी 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 1, आउटपुट एंड गेट की। जब इसको हमने नोट के गेट के थ्रू इसको पास किया तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये देखिए 0। ओके, सो दिस इज द एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। बेसिकली जो इसका फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन एंड गेट। एंड गेट की जो भी आउटपुट आएगी दैट विल बी पास्ड थ्रू द इन्वर्टर और द नॉट गेट एंड वी गेट द आउटपुट। दिस इज द ओनली केस ऑफ नैंड गेट। नेक्स्ट कम्स द नोर गेट। नोर गेट भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, इससे भी हमें नजर आ रहा है कि ये किस किस का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। मतलब सबसे पहले आप ए बी जो भी इनपुट्स हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ये आउटपुट आ गई और की। जो भी और की आउटपुट आएगी इसको हम इन्वर्टर के थ्रू या नोट गेट के थ्रू पास करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये देखिए ये इसका सिंबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लगा दो, एक बबल लगा दो। तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं। तो ये इनपुट्स हैं, यहाँ से इसकी आउटपुट निकली और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, क्योंकि ये मोस्टली और गेट के ऊपर बेस है तो a प्लस बी, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसकी आउटपुट निकाल देंगे हम उसको इन्वर्ट करके। तो जैसे 0 प्लस 0, इसका और क्या हो जाएगा 0। 0 को जब इन्वर्ट किया तो वैल्यू 1, 0 प्लस 1 की वैल्यू 1, इन्वर्ट करने पे 0, 1 प्लस 0 1, इन्वर्ट करके 0, 1 प्लस 1 की वैल्यू 1 आती है, इन्वर्ट करके वैल्यू इसकी 0 आ जाती है। सो दिस इज हाउ द नोर गेट इज यूज्ड। और आपको बता दें कि ये जो नोर गेट है और ये जो हमने इससे पहले नैंड गेट किया, these two gates are very important because they are also called as universal gates। तो ये हम आगे एक करेंगे, लेकिन थोड़ा माइंड में रखना कि क्वेश्चन कई बार आप पूछ लेते हैं कि why NAND and NOR gates are called as universal gates। Next comes the exclusive OR gate। exclusive OR gate बड़े डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक्सक्लूसिव OR गेट इज ए लॉजिकल गेट विद 2 इनपुट्स एंड ऑब्वियसली 1 आउटपुट। शॉर्ट टर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव OR। मतलब इसका जो ऑपरेशन है वो बेस्ड अपॉन OR गेट ही है लेकिन एक्सक्लूसिव है। थोड़ा सा उसमें कुछ सिलेक्टिव चीज ली हुई है हमने। वो सिलेक्टिव चीज क्या है, इसकी जो
सिंबल है वो यही है, देखो कि और गेट और यहाँ पे एक हमने आर्क लगाई होती है, मतलब ये आपकी इनपुट्स आ गई, ये आपकी आर्क और ये आपका और का सिंबल बन गया। तो ये हमारे पास बन गया एक्सक्लूसिव और। तो इसकी जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी है, तो ये प्लस है और है, एक्सक्लूसिव करने के लिए इसको हम सर्कल में डाल देते हैं, ये इसका आउटपुट का सिंबल है। इसमें आउटपुट कब कैसी निकलती है वो डिपेंड करती है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट ऑफ दिस गेट इज हाई देन द आउटपुट विल आल्सो बी हाई। ठीक है ना, इफ एनी वन, कोई भी एक, इसमें से कोई भी नहीं है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इसमें एक है तो रिजल्ट 1, इसमें भी एक है तो रिजल्ट 1, इसमें दोनों है, इसमें दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर इन केस ऑफ 2 इनपुट्स तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। वैसे अगर इनपुट्स ज्यादा हो तब भी मैं आपको समझाऊं, आपने ये याद रखना है कि जो एक्सक्लूसिव और गेट है दैट बिहेव्स लाइक एन ऑड फंक्शन। आपने बस ये चीज याद रखनी है। ऑड फंक्शन का क्या माने है यहाँ पे कि वेन एवर नंबर ऑफ वंस in the input are odd then only the result is 1, then only the result is 1, otherwise result is 0। इसलिए इसको नाम दिया odd function। जैसे यहाँ पे देखो 0 और 0, नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे 0, तो इसका मतलब इसकी रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे देखो 0, नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे 1, इसका मतलब ओड। तो जहां पे भी नंबर ऑफ वंस ओड हो रिजल्ट 1 आ गया। ओके, यहां पे देखिए, यहां पे 1 और 0, नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे 1, मतलब 1, तो 1 क्या है ओड, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। यहां पे देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 इज ए इवन नंबर, तो देखो रिजल्ट क्या आ गया 0। वैसे ही अगर मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन समझाऊं कि मान लो कि हमारे पास वैल्यू होती ए बी सी और मैंने इसका एक्सक्लूसिव और बताना होता, मान लो 0 1 1 होता है यहाँ पे, और एक कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं 1 1 1 का। आपने सिंपली देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं। इस केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, 2 का मतलब क्या हो गया कि दिस इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1 2 3, 3 का मतलब ओड, ओड के कारण इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो दैट इज द रीजन दैट दिस एक्चुअली बिहेव्स लाइक एन ओड फंक्शन। अब लास्ट है हमारे पास एक्सक्लूसिव नोर। तो एक्सक्लूसिव नोर जो गेट है हमारे पास, वो उसको हम शॉर्ट टर्म में अगर लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं एक्सक्लूसिव नोर। तो इसका जो ऑपरेशन है दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द नॉर गेट। तो इसको फिर वही हम लिखेंगे सिंबॉलिकली, ये नॉर आ गया, ये और ये आ गया हमारे पास इनपुट्स ए एंड बी, और इसका सिंबल वही चीज कि ये उसमें प्लस था, यहाँ पे ये डॉट लगाते हैं, दिस इज द सिंबल। अब इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, व्हेन बोथ द इनपुट्स ऑफ गेट आर हाई देन द आउटपुट विल बी हाई। मतलब ये देखो ये 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये भी वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी 0 0 के ऊपर। ठीक है ना, ये दोनों हाई तो नहीं है लेकिन क्योंकि ग्राउंड लेवल पे है तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी। अब इसको भी हम समझने के लिए वही वाला हम डिस्कस करते हैं इवन फंक्शन वाली बात है कि जो एक्सक्लूसिव नोर गेट है इट एक्चुअली बिहेव्स लाइक एन इवन फंक्शन। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम एक्सक्लूसिव और जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था कि एक्सक्लूसिव और इसका एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता है ए बार बी प्लस ए, ये वाला।
तो इसके अकॉर्डिंगली भी हमें आउटपुट निकल जाती है, लेकिन क्योंकि ये हमने अभी किया नहीं है तो ये हम अभी डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो इवन फंक्शन, तो पहली चीज बताओ आप, इवन फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वंस इन इनपुट। बताइए फर्स्ट केस में कितनी है नंबर ऑफ वंस? अगर नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट आर इवन देन द रिजल्ट इज 1, एल्स रिजल्ट इज 0। ये आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस में बताएं अब आप, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है का मतलब क्या हुआ? 0। 0 को हम इवन नंबर ले सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। सेकंड केस में बताओ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1। 1 का मतलब क्या हो गया? ओड। ओड का मतलब रिजल्ट 0, इस केस में लिखा हुआ एल्स 0। थर्ड केस में बताएं, थर्ड केस में भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ओड, मतलब रिजल्ट 0। फोर्थ केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। 2 मींस इवन, तो इवन हो तो रिजल्ट, हमने यहाँ पे लिखा हुआ इवन हो तो रिजल्ट 1 आएगा, तो इवन हो तो रिजल्ट 1। अब मैं वही कोई 3 इनपुट्स ले लेता हूँ, बताएं। एक हम ले लेते हैं 1 0 1 और एक ले लेते हैं 1 1 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3। 2 मीन्स क्या हो गया? इवन वैल्यू, और 3 का मतलब क्या हो गया? ऑड। तो ये बिहेव कैसे करता है? लाइक इवन फंक्शन, मतलब यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा इस वैल्यू का। जो 1 1 0 दोगे तो इसकी वैल्यू 1 है। जब 1 1 1 देंगे तो ऑड है, ऑड का मतलब इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव NOR गेट। So that is all, I feel, all about these basic logic gates. And even if you have some problems, you can send your comments in the comment box and we will discuss in the next class. Thanks for watching.